थे उनको खुद ये डिसाइड करना था कि वो भारत में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान। मैं अपना साम्राज्य खुद चलाऊंगा। जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय को स्वीकार किया। 1 जनवरी 1948 को भारत ने पाकिस्तान के आक्रमण की शिकायत यूनाइटेड नेशन में दर्ज करवाई। पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। 1947 के पहले भारत कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ 2 तरह के इलाके थे। एक तो ब्रिटिशर्स जहाँ सीधे अंग्रेजों का राज चलता था और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स जहाँ राजा महाराजा राज करते थे। उस टाइम भारत में कुल 565 प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें थी। इन सभी के राजा जो थे वो राज तो अपने इलाके में ही करते थे, लेकिन बात अंग्रेजों की माननी पड़ती थी। इन्हीं में से एक रियासत थी जम्मू और कश्मीर। यहाँ महाराजा हरि सिंह राज करते थे। 1947 में जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो भारत 2 भागों में बांटा हुआ था। फिर अंग्रेजों ने कहा अब हम भारत छोड़ रहे हैं। उस टाइम जितनी भी रियासतें थी उनको खुद ये डिसाइड करना था कि वो भारत में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान में। राजा हरि सिंह के पास भी 2 विकल्प थे, या तो भारत में रहे या फिर पाकिस्तान में। लेकिन राजा हरि सिंह की सोच कुछ और ही थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सीधा मैसेज में बोल दिया था कि मैं किसी के साथ नहीं मिल रहा, मैं अपना साम्राज्य खुद चलाऊंगा। शुरू में भारत और पाकिस्तान दोनों ये बात मान लेते हैं, लेकिन बाद में तो पाकिस्तान के कुछ नेता सोचते हैं कि कश्मीर में तो मुस्लिम ज्यादा हैं, इसलिए कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कुछ ख्याली लोग भेजे गए। इसमें पाकिस्तान की सेना के भी कुछ लोग थे। काबाइली वो लोग होते हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। इनके पास हथियार नहीं होते। 22 अक्टूबर 1947 को हजारों लोग कश्मीर में घुसे, गांव में लूटपाट मचाई और लड़ाई झगड़े करते हुए श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। महाराजा हरि सिंह की सेना संख्या में बहुत कम थी और वह इस हमले को रोकने में सफल नहीं हो सका। स्थिति गंभीर होने पर महाराजा हरि सिंह श्रीनगर को छोड़कर जम्मू पहुंचे और भारत सरकार से तत्काल सैन्य सहायता मांगी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि सेना भेजने से पहले जम्मू कश्मीर का भारत में विधिवत विलय होना आवश्यक है। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज के माध्यम से जम्मू कश्मीर ने भारत में विधिवत विलय कर लिया। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय को स्वीकार किया। इसके तुरंत बाद 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय वायुसेना की विमानों द्वारा भारतीय सेना की पहली टुकड़ी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंची। यदि सैन्य सहायता कुछ और देर से पहुंचती तो श्रीनगर पर भी हमलावरों का कब्जा हो सकता था। यहीं से भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1947 और 48 शुरू हुआ। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वापस अपने नियंत्रण में कर लिया। 1 जनवरी 1948 को भारत ने पाकिस्तान के आक्रमण की शिकायत यूनाइटेड नेशन में दर्ज करवाई। भारत चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए ताकि वह अपने सैनिकों और काबाइली हमलावरों को वापस बुलाए। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को युद्ध रोकने की अपील की। अतः 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हुआ। सीज फायर के समय दोनों देशों की सेनाएं जहां तहां तैनात थी। वहीं के आधार पर एक सीज फायर लाइन निर्धारित कर दी गई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भाग भारत के नियंत्रण में रहा, जबकि लगभग 1/3 यानी कि 30% क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। भारत इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। आज भी जम्मू कश्मीर का यह विषय भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विवादों में से एक माना जाता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि अक्साई चीन ने कैसे कब्जा किया तो कमेंट जरूर करें।